नमस्ते बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल MK बूस्टर पर वेलकम है। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें काफ़ी हमने टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे मोल कंसेप्ट क्या है, परमाणु द्रव्य, औसत परमाणु द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, काफ़ी हमने टॉपिक पढ़े थे। स्टाइकोमेट्री क्या होती है उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम आगे आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है बेटा सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बेटा सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो बेटा इसको समझने से पहले हम कुछ सिंपल सी बातें कर लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, अगर उस अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा अभिकारक भाग लेते हैं तो उन अभिकारकों में से वह अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है, अब पहले समाप्त हो जाएगा तो उत्पाद का बनना वहीं रुक जाएगा, तो उस अभिकारक को हम क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक या सीमांत अभिकारक कहते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम इसके 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, डिटेल से अच्छे से इस पर डिस्कस हम करेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सीमांत अभिकर्मक की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो इसके लिए आप तो बेटा हम बात कर रहे थे कि क्या लिखा हमने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से वह अभिकारक जो पहले समाप्त हो जाता है, और पहले समाप्त हो जाएगा तो उत्पाद की मात्रा को भी क्या कर देता है, सीमित कर देता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तथा वह अभिकारक जो शेष बच जाता है उसे अतिरिक्त अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ से बेटा कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं कि एक अभिक्रिया करवा रहे हैं, एक अभिक्रिया में 2 या 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं, सबकी अलग अलग मात्रा है, लेकिन हमने अभिक्रिया की स्टाइकोमेट्री से ये चीज़ सीखी थी कि मोल के अकॉर्डिंग, स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग उनकी प्रत्येक की निश्चित मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। अगर किसी की कम मात्रा है और किसी की ज़्यादा, तो कम मात्रा वाला पहले समाप्त हो जाएगा, जिससे उत्पाद की जो मात्रा है वो सीमित हो जाती है। तो यहाँ से आपकी माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहेंगे, वह अभिकारक जिसकी मात्रा पहले समाप्त होती है और उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहेंगे, और जिसकी मात्रा अपने पास शेष बच जाती है, जिसकी मात्रा हमारे पास शेष बच जाती है उसे हम अतिरिक्त अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा, किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर
करती है। किसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम अब इसके 2 उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की जो मात्रा है, उत्पाद कितना बनेगा, वो सदैव किस पे निर्भर करेगा बेटा? सीमांत अभिकर्मक पे। उत्पाद की जो मात्रा है बेटा वो किस पे निर्भर करेगी? सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बारे में एक सिंपल से सवाल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो बेटा, यहाँ हम एक सवाल लिख रहे हैं कि क्वेश्चन के रूप में सिंपल सा कि 2 मोल H2 व 2 मोल O2 की क्रिया से जल बनता है। क्या लिखा है? 2 मोल H2 व 2 मोल O2 की क्रिया से जल बनता है। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बताइए। सिंपल सा सवाल लिखा है कि हमें क्या दिया गया है? 2 मोल अपने पास H2 है, 2 मोल O2 है, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो किसका निर्माण हो रहा बेटा? जल का। अब इस अभिक्रिया में हमें सीमांत अभिकर्मक की पहचान करनी है। तो बेटा सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने के लिए, सीमांत अभिकर्मक की पहचान करने के लिए हमें अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री आनी चाहिए, जो हमने अपनी लास्ट अभिक्रिया में, लास्ट वीडियो ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने उसको पढ़ा था। अब देखो बेटा, जल का निर्माण की समीकरण क्या होती है बेटा? H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, तो क्या बनता है आपका? H2, H2 प्लस O2 से क्या बन गया? H2O। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा? 2, तो यहाँ लिख दिए 2, तो ऑक्सीजन 2 गए। हाइड्रोजन कितने हुए? 4, तो इसके आगे लगा दिया 2। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो संतुलित रासायनिक समीकरण होनी चाहिए। समीकरण कैसी होनी चाहिए बेटा? संतुलित होनी चाहिए। तो 2H2 प्लस O2 से 2H2। अब बेटा इस अभिक्रिया की मोल की बात करें तो 2H2 का मतलब इसमें कितने मोल H2? इस अभिक्रिया के कितने मोल? 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ क्रिया करेगा तो 2 मोल क्या बनेगी? H2 बनेगी। ये क्या होती है बेटा? अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। समीकरण आपने लिख दी। इस स्टाइकियोमेट्री का मतलब यहाँ से क्या है कि 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ क्रिया करता है, तब 2 मोल जल का निर्माण होता है। अब देखो आपको सवाल में क्या दिया। आपको सवाल में दिया है 2 मोल तो आपको हाइड्रोजन दी है और 2 मोल ऑक्सीजन दी है। अब मुझे इस सवाल इस स्टाइकियोमेट्री से साफ साफ पता है कि 2 मोल के साथ कितना मोल क्रिया करेगा ऑक्सीजन का? 1 मोल। बेटा साफ साफ समझो, क्योंकि दिखने में अंतर है। क्योंकि सीमांत अभिकर्मक में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ में भी नहीं आता है। तो क्या लिखा बेटा? 2 मोल H2 है, वो 1 मोल O2 के साथ क्रिया करेगा, अर्थात हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ 1 मोल O2 क्रिया कर गया। तो आपके पास 2 मोल थे, तो 2 के 2 मोल खर्च हो गए। इसका कितना मोल क्रिया करा? 1 मोल। तो इसका कितना मोल शेष बच गया बेटा? 1 मोल बच गया। शब्द को समझने की कोशिश करो कि साफ साफ कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ क्रिया करेगा। तो 2 मोल हाइड्रोजन दिए और 2 मोल ऑक्सीजन दिए, तो हाइड्रोजन के तो 2 मोल यहाँ आपके काम में आ गए। ऑक्सीजन का कितना मोल बच गया? 1 मोल। तो बेटा ऑक्सीजन खत्म नहीं हुई है, ऑक्सीजन तो हमारे पास 1 मोल बच गया। तो खर्च कौन हुआ? समाप्त कौन हुआ? H2। समाप्त क्या हुआ? H2। तो इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? हाइड्रोजन होगी, H2 होगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमें 2 मोल H2 और 2 मोल O2 दिया है, तो इसके तो 2 मोल और इसका 1 मोल क्रिया करता है आपस में। 2 मोल H2 के साथ 1 मोल O2 क्रिया करती है, तो इसके जब 2 खर्च हुआ तो इसका 1 खर्च हुआ, और ये अपने पास O2 कितनी थी? 2 मोल, खर्च कितना हुआ? 1, तो ये बच गया। क्या हुआ? बच गया, शेष रह गया। तो ये तो हो जाएगा आपका कौन सा अभिकारक? अतिरिक्त अभिकारक, और ये हो गया सीमांत अभिकारक। अब जैसे ही H2 खत्म हुआ, जल का बनना बंद हो जाएगा। जल उतना ही बनेगा जितनी आपके पास क्या होगी? H2 होगी। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक, इस अभिक्रिया में, तो आंसर क्या लगोगे यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक H2 है, जिससे ही उत्पाद की मात्रा इस H2 पर ही निर्भर करेगी। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बेटा क्या हो गया? H2। अब बेटा हम बात करते हैं, एक मैं बड़ा सवाल लिखा रहा हूँ जो मतलब 15-20 मिनट उससे एक सवाल में अपने को लग जाएगी। सवाल बड़ा है, उसमें सीमांत अभिकर्मक के साथ हम मोल कंसेप्ट, परमाणु द्रव्यमान, काफ़ी चीज़ें उसी में एक ही सवाल में इंक्लूड हो जाएगी। और हमने अब तक जो पढ़ा है वो सब का रिवीजन उसी सवाल में आ जाता है। तो हम उस बड़े सवाल को हल करते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपने अगले वाले सवाल की बात करते हैं। सवाल बेटा आपको ये दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन लिख लेते पहले, बड़ा जगह कम पड़ेगी। बड़ा सवाल है कि 50 kg N2 तथा 10 kg H2 लेकर अभिक्रिया करवाई गई। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन है तथा, अब जो N2 और H2 क्रिया करेंगे तो अमोनिया बनेगी। तो पहले तो ये पूछेगी N2 और H2 में से सीमांत अभिकर्मक कौन है, तथा इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन है, तथा NH3 की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। क्या लिखा है? NH3 की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को समझ लिए तो अपनी 3-4 कंसेप्ट एक साथ यहाँ पर अपने क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। तो सवाल क्या दिया देखो वो समझो। 50 kg N2 और 10 kg H2 दिया, हमें इनमें अभिक्रिया करवानी है। तो हमें पता है अभिक्रिया की जो स्टाइकोमेट्री है वो नॉर्मली हम मोल में लेंगे। तो पहले जो इनकी मात्रा दी गई है वो हमें किस में कन्वर्ट करनी है? मोल के अंदर। अब मोल ज्ञात करने का तरीका मैंने क्या लिखा था? भार बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान। किसी भी चीज़ का वो अगर आपको मोल में कन्वर्ट करना है और आपको किस में दिया गया है? भार में, अर्थात ग्राम में दिया गया है, तो सीधा सा तरीका है कि उसको आप मोलर द्रव्यमान से, मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो। कि अगर भार किस में दिया गया बेटा आपको? ग्राम में, तो क्या करो उसमें किसका भाग दे दो? मोलर द्रव्यमान का। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोल प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा क्या प्राप्त होगा आपको? मोल प्राप्त। बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला तो आप बिल्कुल रट लेना कि मोल बराबर क्या होगा आपका? भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में अलग से लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना साथ में कि मोल ज्ञात करना तो क्या रखना? भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो अब बेटा हम सवाल के लिए बात करें इसको कि सबसे पहले इनकी मात्रा अपने को केजी में दिए, ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ लिख रहा हूँ N2 की
मात्रा कितनी दी है बेटा? 50 kg। अब 50 kg को ग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? kg को ग्राम में बदलने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो 50 है, 1000 का मतलब कितने बिंदु? 3 ग्राम। अब इसको आपको पता है कि इस संख्या को आप क्या ले सकते हो? 5 × 10⁴ ग्राम, कि 5 के बाद कितने बिंदु है? 4 बिंदु। अब यहाँ पे आ जाओ, H2 की मात्रा कितनी दी है बेटा? 10 kg, तो ग्राम में बोलोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, तो 1 2 3 ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 × 10⁴ के ग्राम। तो ये तो गई N2 की मात्रा कितनी? 5 × 10⁴ ग्राम, और H2 की मात्रा 1 × 10⁴ ग्राम। सिंपल सी इतनी चीज़ तो आप जानते होंगे कि केजी को ग्राम में कैसे बदलते हैं। अब बेटा मैं इसको कन्वर्ट किस में करना है? मोल में। किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? मोल में करते हैं। तो मोल के लिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, N2 के मोल। अब मैंने क्या कहा? मोल ज्ञात करने का तरीका क्या है? भार में मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो। भार में मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो। तो N2 का भार कितना है? 5 × 10⁴ ग्राम। अब देखो, एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो 2 का 28, तो N2 का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 28। N2 का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ? 28। तो फटाफट बेटा जल्दी से इसका इसमें भाग दो कि कितना आता है आंसर आपका, कि डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा? जल्दी से बेटा। तो बेटा डिवाइड किया होगा जल्दी से, तो डिवाइड करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, क्या मुझे 1.79 × 10⁻³ मोल। इसको आप हल कर लेना कि आंसर कितना आएगा। नज़र नहीं आए तो नीचे यहाँ लिख देता हूँ, 1.79 × 10⁻³ मोल। कितने बेटा? 5 में 28 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेंगे तो पावर 3 हो जाएगी, ये 50, फिर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब बात करते बेटा H2 के मोल। H2 की मात्रा कितनी है? 1 × 10⁴ kg है, ग्राम में आ गई। अब देखो, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोल। चलो नीचे लिख दो, आपके कंप्यूटर पे रह जाए। तो बेटा ये तो आ गई इनके मोल की मात्रा। किसकी मात्रा आ गई? दोनों के मोल की। नाइट्रोजन आपको सवाल में कितना मोल दिया है? 1.79 × 10⁻³ मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल दिए हैं यहाँ पे? 5 × 10⁻³ मोल दिए हैं। इसके बाद बेटा बात करें हम आगे। अब आप जानते हो कि इसकी स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखे? हम जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है बेटा। ये देखो, N2 + H2 से बनता है 2NH3। N2 + H2 से बनता है 2NH3। अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन कितने बेटा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो इसके आगे कितना लगा दिया? 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए? 6, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। अब इस अभिक्रिया की संतुलित समीकरण है इसकी, अमोनिया निर्माण की। ये क्या है? संतुलित समीकरण है। देखो बेटा, यहाँ आपने सीखा क्या? केजी में ग्राम में दिया हुआ तो आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो ग्राम से मोल में कैसे परिवर्तित करते, एक बात तो अपनी ये यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी यह अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखी हमने, N2 + 3H2 से 2NH3, अर्थात नाइट्रोजन का एक मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है तो हमें 2 मोल अमोनिया प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको समझनी है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ क्रिया करता है तो हमें 2 मोल NH3 प्राप्त होती है। अब देखो बेटा, 1 मोल के साथ जब 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करेगा तो 1.79 × 10⁻³ मोल
नाइट्रोजन के साथ कितने मोल हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे, तो सीधी बात है जब एक के साथ 3 की क्रिया करता है तो इसको ज्ञात करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ समझना, ये तो समझना कि यहाँ से लिख सकते हो कि एक मोल N2 क्रिया करता है 3 मोल H2 से, तो 1.79 इंटू 10⁻³ मोल N2 क्रिया करेगा, तो 1.79 मल्टीप्लाई 3 लिख लो। बड़ा इसको मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। बड़े जल्दी कमेंट्स में, टाइम नहीं लगाएं। तो इसको आपने हल किया होगा तो आपका आंसर हो गया 5.37 इंटू, बड़े इसका थोड़ा सही नहीं लिखा, 10⁻³ मल्टीप्लाई 3, 10⁻³ मोल, यह आया। इसका मतलब बेटा आप समझने की कोशिश करना सीमांत अभिकर्मक क्या है, कि 1 मोल नाइट्रोजन क्रिया करती है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो इतनी नाइट्रोजन को क्रिया करने के लिए आपके पास इतनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। देखो 1 मोल नाइट्रोजन क्रिया करेगा 3 मोल के साथ, तो 1.79 इंटू 10⁻³ मोल N2 क्रिया करेगा कितनी हाइड्रोजन के साथ, 5.37 इंटू 10⁻³ मोल के साथ। तो इतनी हाइड्रोजन आपके पास होनी चाहिए, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 5.5 इंटू 10⁻³ मोल। इसका मतलब इतनी होनी चाहिए, उससे कम है, हाइड्रोजन कम है। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया, H2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को यहाँ से कंसेप्टली पकड़ने की कोशिश करना। अभी तो बेटा सवाल और बड़ा है, छोटा नहीं है, कि साफ साफ कह रहे हैं कि 1 मोल क्रिया करता है 3 मोल के साथ, 1 मोल नाइट्रोजन क्रिया करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो इतना मोल नाइट्रोजन क्रिया कितने के साथ करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी। तो इतनी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करने के लिए हमें इतनी हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो, अगर हमारे पास जो सवाल में जो हाइड्रोजन दी है वो इससे ज़्यादा होती तो नाइट्रोजन सीमांत अभिकर्मक होता, और हाइड्रोजन अगर इससे कम है तो सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अपने पास इतनी अभिक्रिया होनी चाहिए थी। इतने के लिए है कितनी, 5 इंटू 10⁻³ मोल। तो यहाँ पर याद रखना है कि इस अभिक्रिया में, ये लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक H2 है। इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बेटा हमने क्या लिखा है, H2 है। अब बेटा यहाँ तक तो अपना मामला जम गया। अब इसके आगे आप यहाँ से कुछ चीज़ें और समझने की कोशिश करो कि सीमांत अभिकर्मक तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें इस सवाल में NH3 की मात्रा ज्ञात करनी है। बेटा पिछले सवाल में स्टोइकियोमेट्री पढ़ी थी हमने। अब NH3 की मात्रा कैसे निकलेगी, अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, ये तो सब जानते हो। ये सवाल की जो मैंने यहाँ स्टोइकियोमेट्री लिखी है, मेन यही तो है बेटा। बेटा टफ है, इतना इजी समझ में नहीं आएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को 1 या 2 बार वापस से रिपीट करके देख लेना, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो क्या बोले कि 3 मोल हाइड्रोजन होगी तो 2 मोल अमोनिया बनेगी। और काफ़ी बच्चे जो बीच में ज्वाइन किए उनको मोल कंसेप्ट के बारे में डिटेल से पता नहीं होगा। तो 3 मोल अमोनिया के साथ 2 मोल, तो देखो बेटा था ये लिखेंगे कि 3 मोल H2 से बनता है 2 मोल NH3। बेटा मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि 3 मोल H2 से बनता है 2 मोल NH3, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक मैंने यह हाइड्रोजन क्यों लिया है, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक पर ही उत्पाद की मात्रा निर्भर करती है। तो 3 मोल H2 से बनेगा 2 मोल, तो 1 मोल H2 से बनेगा 2/3 मोल। अब आपके पास
इतनी तो हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, लेकिन रियल में हाइड्रोजन कितनी है? 5 × 10⁻3। तो ये लिख दो 5 × 10⁻3 मोल H2 से बनता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 2 × 5 × 10⁻3/3। 2 को 5 से गुना किया 10, 10 में 3 का भाग दोगे तो 3.33 3.33 × 10⁻3 मोल, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स साथ में। तो बेटा NH3 अमोनिया की मात्रा कितनी बन गई? 3.33 × 10⁻3 मोल। साफ साफ नज़र आ रही होगी, नहीं तो थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ बेटा कि कितनी मात्रा बनी अमोनिया की? हमें 3.33 × 10⁻3 मोल क्या बन गई? NH3 अमोनिया का निर्माण हो गया है। अमोनिया का निर्माण बेटा कितना हुआ? 3.33 × 10⁻3 मोल अमोनिया का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा कितनी मात्रा पूछी है, ग्राम में पूछा है, तो अब इस मोल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में। मोल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ बातें मैं आपको, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो मोल में मात्रा आई है, अब हमें मात्रा किस में निकालनी है बेटा? ग्राम में। तो इसके लिए बेटा अब यहाँ लिख रहा हूँ, जगह मैंने पहले कहा कि कम पड़ेगी अपने पास क्योंकि सवाल बड़ा है अपना। तो अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि मोल को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, मोलर द्रव्यमान से। तो NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3, 14 3 17, कितना हुआ? 17। तो अमोनिया है आपकी, इस अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना है? 17। तो इस मोल को जो संख्या दी है इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो मात्रा आपकी ग्राम में आ जाएगी। तो इसके लिए तो सिंपल सी है, तो ये याद होना चाहिए कि अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 17 होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको हल करना चाहो तो सिंपल से तरीके से लिख सकते हो कि देखो इधर NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 17। मोल द्रव्य का मतलब 17 ग्राम पर मोल होता है। तो अब देखो इधर, तो NH3 की मात्रा कितने मोल है? 3.33 × 10⁻3, ये तो मोल हो गया। अब इस मोल को मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो 17 से। तो अब 17 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर बेटा आंसर कितना आएगा? इसको आप हल करोगे तो आपका लगभग आएगा 56.6 × 10⁻3 ग्राम। 56.6 × 10⁻3 ग्राम आ गया। अब सीधी बात है, ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना तो 10⁻3 हट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 56.6 kg। कितना? 56.6 kg। तो ये किसकी मात्रा आ गई आपको? ये किसकी मात्रा आई है? अमोनिया की। तो बेटा बड़ा सवाल है, टुकड़ों में मैंने लिखा है, समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि इस एक सवाल के अंदर, इस एक सवाल के अंदर काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है। सवाल तो सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ क्या सीखा कि ग्राम में मात्रा दी है तो उसको हम मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे। ग्राम में मात्रा दी है तो उसको मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे। उसके बाद मोल से हम सीमांत अभिकर्मक कैसे निकाला। अब सीमांत अभिकर्मक से, जो सीमांत अभिकर्मक हमने निकालिया हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की मात्रा से हमने उत्पाद की मात्रा निकाली कि उत्पाद इतना बनेगा। अब उत्पाद के मोल आए तो इस मोल को फिर हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया। तो बेटा यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो ये टॉपिक क्या था? सीमांत अभिकर्मक का टॉपिक था। ये इसका न्यूमेरिकल है, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में हो जाता हूँ। और इस सवाल को आप ये 2 या 3 बार क्लास ऑफ
कंप्लीट होने के बाद फिर से रिपीट करके समझने की कोशिश करना, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि बेटा टफ है, इतना ईजिली समझ में नहीं आएगा। इसके बाद बेटा अब आगे बात करें कि कल से अपना नया टॉपिक आएगा विलयन की सांद्रता, जिसमें मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल भिन्न, बहुत अच्छे टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। हाँ, वो इतने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होंगे जहाँ यहाँ जितना कन्फ्यूजन हुआ, तो उसके बारे में हम वहाँ डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ बेटा आज हम अपनी यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। इस सवाल की बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना।